जल समस्या की जो शिकायतें हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जल स्तर कहीं बढ़ता नजर आ रहा है तो कहीं घटता नजर आ रहा है। तो अभी इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में, पांडे टोला एरिया में मौजूद हैं और वार्ड विवेकानंदपुरी में मौजूद हैं। बता दें, यहाँ पे तमाम शिकायतों के बाद भी लोगों की जो पानी की समस्या है वो कम होने का नाम नहीं ले रही। तो देखिए, मेरे पीछे जलकल विभाग वालों का टैंकर खड़ा हुआ पानी का, और यहाँ पे लोग सुबह और शाम में पानी भरा करते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये बात बताई है कि 4 महीने से करीब पानी नहीं आ रहा है। आप देखेंगे किस तरह से छोटे छोटे टब हैं, बाल्टी हैं, और यहाँ पे लोग पानी भरने के लिए भी मौजूद हैं। और ट्यूबवेल की बात की जाए अगर, तो ट्यूबवेल में भी पानी आता तो रहता है, लेकिन आए दिन लगातार वो भी खराब होने की तमाम शिकायतें नगर निगम को पहुंचा करती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी नगर निगम में जिस तरह से बजट पास किया जा रहा है लगातार करोड़ों का, उसके बावजूद आश्वासन दिया जाता है। अधिकारी ये भी कहा करते हैं कि यहाँ पे सफाई अभियान भी लगातार चल रहा है और पानी की समस्याओं को भी दूर किया जा रहा है। ये क्या ये हवाई बातें हैं? तो चलिए लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पानी की समस्या की जो समस्याएं वो खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही हैं। भाई, क्या परेशानी है पानी को लेकर के? पानी साहब, परेशानी यही, पानी पीने को मिलता नहीं है। और वो टैंकर से पानी आता, सब बीमार पड़ जाते हैं। खाने पीने को नहीं मिलता, लड़के बच्चे सब बीमार पड़ जाते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं और बहुत परेशानी है। सारे सब पब्लिक यहाँ से परेशान, इतने बीमार है। खाना पीना हर चीज़, बाल बच्चों को स्कूल नहीं जा पाते हैं। पानी की इतनी तंगी है कि हद से ज़्यादा। मुझे पोती बहुए पसंद देते कि हो जाएगा। आज 4 महीने हो गए मगर इस समस्या का कोई समाधान नहीं समाधान है। हम लोगों ने हर जाके बड़े ओहदे के अधिकारी से मुलाकात करी मगर कोई भी समाधान नहीं निकला, समझे ना। बस हम यही चाहते हैं कि हमारा ये जो टिब्बुल है ये टिब्बुल बन जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 100 घर से ज़्यादा लोग जो है जहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, और जो उस तरफ पानी आ भी रहा है तो उसमें गटर का पानी आ रहा है। ये एक और समस्या है। मतलब पानी आ रहा है, ऊपर से गंदा आ रहा है। हाँ, जो दूसरा उधर में पानी, उधर की लाइन जो आ रही है वहाँ पे गटर का पानी आ रहा है, ठीक ना। तो पानी की समस्या पूरे क्षेत्र में बनी हुई है और ये जो है बहुत ही गंभीर समस्या है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इस पे अधिकारी किसी भी तरीके का संज्ञान क्यों नहीं ले रहे। तो बस मेरा आपके चैनल से बस यही आग्रह है कि सरकार किसी भी तरीके से करके ये हमारी जो पानी की समस्या है उसे दूर करे। सर, आपका? मेरा नाम है अरशद। क्या समस्या और कब से ही है? ये समस्या 4 महीने से पानी की है और ये बहुत दिक्कतें हैं 4 महीने से पानी की। और सब लोग ये सिर्फ टैंकर से पानी की सप्लाई करी जा रही है और सब बच्चे जो घरों को है ये सब लोग आते हैं, पाइप डालते हैं, पाइप डाल के पानी भरते हैं, उससे ये थोड़ी सा। और जो पीने का पानी है हमारे, ये जो पीने का पानी लाते हैं तो दूसरे मोहल्ले से लेकर आते हैं, जो पीने का, खाना पकाने का, ये इससे सिर्फ नहाने का पानी, धोने का, ये पीने का पानी के है, पीने के लायक नहीं है ये पानी। और ये समस्या हम लोग 4 महीने से बहुत बनी है और हम लोग ने बहुत जगह भी है, हम लोग ने कंप्लेन करी है। जैसे जल विभाग है और जई से मिले हैं, SCN से मिले हैं और नगर आयुक्त से मिले हैं, सबसे हम लोग ने अपनी दरखास्त दी है। तो और सभासद के पास भी गए हैं, उनसे भी हम लोग ये दरखास्त दी है। तो उन्होंने ये बस सिर्फ ये कहा है पानी की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। कब दूर हो गई ये अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अभी हम लोग ये 4 महीने हो गए, 4 महीने से 5वां महीना लग गया है। अब 5 महीने हो गए, 5 महीने से हम लोग ये परेशान है। बहुत पानी की बहुत दिक्कतें हैं, इतनी दिक्कतें हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, डायरिया हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, सब कुछ हो रहे हैं। अब घर की औरतें परेशान हो रही हैं, बुजुर्ग हैं, सब परेशान है। पानी की समस्या बहुत है, हद से ज़्यादा ये यहाँ पर पानी टोला के अंदर है समस्या। कागज की चीज चली है? ये कागज मैंने ये हमने जो एप्लीकेशन दिए हैं उसकी ये रिसीविंग है, आप ये देख सकते हैं, ये मैंने रिसीव करी है। मैंने ये जल विभाग को मैंने दिया है। ये आपने दिया, इसमें मोहर भरा तो कुछ है ही नहीं। ये मोहर उसमें उन्होंने नहीं दिया है हमको लिख के, मगर हमने ये जो उनको दिया उन्होंने अपना मेरा साइन
और जितने लोग हम लोग 10-12 लोग गए थे, सबके साइन फोन नंबर लिखवा के वो एक ले ली। एक ये मेरे हमने ये जल विभाग को दिया, आज ये जा रहा मैं एक्सचेंज को देने। अच्छा, देने जाएंगे? हाँ, ये एक्सचेंज को देने मैं जा रहा हूँ। ये रिटर्न में अब उनसे मैं कॉपी लूंगा रिटर्न में एक्सचेंज। अब ये मेरी सुनवाई कहाँ तक जाती है ये अब हम जानेंगे। और ये हम मीडिया के माध्यम से ये देना चाह रहा हूँ, मेरी ये बात जो सुनवाई है ये ऊपर तक जाए और ये मेरा जो यहाँ समस्या है इसको दूर करी जाए। और मेरे ये भाई हैं, भाइयों से भी बात कर सकते कितनी दिक्कत है, कितनी परेशानियाँ हैं। क्या लगता है कि पानी ना होने से क्या क्या दिक्कतें पेश आ रही है? बहुत प्रॉब्लम हो रही है। हम लोगों को अपनी अपनी दुकान पे जाने से या काम पे जाने के लिए हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लेट हो जाते हैं, साइड पे पहुंच नहीं पाते हैं तो काम नहीं हो पाता है। भाई लोग दुकान खोलते हैं तो उन लोगों को लेट हो जाता है, तो उसकी वजह से काम में भी बहुत प्रॉब्लमें आ रही हैं। रोज़ मरिया का जो ज़िंदगी है वो हम लोगों की बहुत स्लो चल रही है अभी पानी की वजह से। सुबह हम लोग उठते हैं तो हम लोगों को दिमाग में यही होता है कि आज सबसे पहले पानी की व्यवस्था करना है ताकि नाश्ता बने और उसके बाद हम लोग अपने काम पे जाएंगे। नहाने धोने के लिए ये है कि पहले डेली नहाते थे, अभी क्या है कि हम लोग 2-2 दिन में नहाते हैं। ये प्रॉब्लम चल रही है और उसकी वजह से बीमारियां भी फैल रही हैं। आप देख रहे हैं इतनी टाइम पे मलेरिया वगैरह चल रहा है, समझे, और लोगों के लैट्रीन उल्टी ये सब हो रही हैं। कितने लोग बीमार भी पड़ गए हैं यहाँ पे, समझे। और हमारी घर की औरतें हैं वो बाल्टी उठा रही, जिन्होंने कभी भारी वजन नहीं उठाया वो बाल्टियाँ उठा उठा के घर लेके जा रही है, तो वो भी बीमार पड़ रही हैं, पेट की प्रॉब्लम हो रही है उनको। और ये चीज़ के लिए हम लोग कितनी जगह पे गए हैं, हर एक से कहा है, पर कोई भी सुनवाई नहीं कर रहा है। अच्छा, ये जिम्मेदारी जो पार्षद की होती है, तो पार्षद क्या? देखिए, ये पार्षद तो क्षेत्र का जनप्रतिनिधि, तो उसकी वार्ड से जुड़ी हर समस्या उसकी जिम्मेदारी होती है। यदि उसके बस में है तो, नहीं है तब भी एज अ प्रतिनिधि उसकी जिम्मेदारी है कि अगर अब उसके हाथ में नहीं है तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़ा हो और हमारी आवाज के साथ आवाज बनकर खड़ा हो। बिल्कुल। लेकिन ये जो कार्य है इसका पूर्ण रूप से अगर विलन कह लीजिए तो एक्सियन है, और हीरो बनेंगे तो एक्सियन बनेंगे। ये वो यदि उसके बस में है तो, नहीं है तब भी एज अ प्रतिनिधि उसकी जिम्मेदारी है कि अगर अब उसके हाथ में नहीं है तो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो खड़ा हो और हमारी आवाज के साथ आवाज बनकर खड़ा हो। बिल्कुल। लेकिन ये जो कार्य है इसका पूर्ण रूप से अगर विलन कह लीजिए तो एक्सियन है, और हीरो बनेंगे तो एक्सियन बनेंगे। ये वो प्रोजेक्ट है जिसका वो जब चाहे इतनी निधि उनके पास रहती है, जहां चाहे मिनी टेबल जो है सैंक्शन कर सकते हैं, आसानी से लगवा सकते हैं। ना जाने क्यों एक्सियन साहब सुनना नहीं चाहते, सब कुछ सुन के अनसुना करना चाहते हैं। क्या कारण है हम लोग नहीं समझ सकते हैं। ये बात उन तक है, अगर वो संज्ञान में इसको पूर्ण रूप से ले लें तो विद इन 24 आवर्स एक नया पंप वो सैंक्शन कर देंगे। उनके पास इतना पावर होता है कि एक सिग्नेचर से ये पंप अलाउड हो जाएगा, चाहे ये बनने को हो चाहे नया लगने को हो। तो विलन भी वही है और हीरो भी वही बनेंगे। तो क्या लगता है वो विलन का रोल अदा कर रहे हैं? अगर नहीं लग रहा है तो मैं उन्हें एज अ विलन ही देखूंगा, अगर वो लगा देते हैं वो तो हम पांडेटोला वासियों के हीरो होंगे। बिल्कुल भाई हमारी समस्या ये है तो कि एक्सचेंज तक शिकायत गई है उनकी? बिल्कुल गई है भाई, जेई को उनकी पता है, उनकी जेई उनसे मीटिंग कर रही है। जो भाई जेई एक वो होती है जो क्षेत्र का पूरा प्रतिनिधित्व करती है, उसके बाद ही वो रिपोर्ट देती है। तो सीधी सी बात है, उसने अपनी रिपोर्ट एक्सचेंज को दी होगी कि हमारे वार्ड में इस जगह पर ये समस्या और लगातार 4 महीने से जूझ रहे हैं, क्योंकि नया पंप सैंक्शन हुआ उसके ठीक पीछे गली में। अगर हम पर पानी नहीं आ रहा तो जिम्मेदारी उनकी बनती है, तो अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करें, उस सरकार को बदनाम ना करें, वो अपना कार्य करें। बिल्कुल। क्योंकि सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, किसी की ये मंशा नहीं होती कि उसकी आबादी, उसके राज्य में रहने वाली जनता प्यास से मर जाए। तो गलती किसकी है यहाँ पे? मैं सीधे एक्सियन साहब को कहना चाहता हूँ, एक्सियन साहब अगर संज्ञान में ले लें तो मुझे लगता है ये काम आसानी से हो जाएगा। भाई जेई साहब के संज्ञान में है तो उनके पास तो पावर नहीं है, कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट पास करा पाएंगी, वो आप तक ही पहुंचाएंगे। अगर मान लीजिए हेड ऑफ डिपार्टमेंट ही तो होता है एक्सियन, तो वो जिम्मेदार है। अगर वो हमारी समस्याओं को सुन ले, आसानी से ले ले, तो हमें लगता है हम सबकी समस्याएं खत्म हो जाए, आपकी भी परेशानी बंद हो जाए, हम लोग की परेशानी बंद हो जाए। बजट नहीं नगर निगम के पास? ऐसा कुछ नहीं है, बजट तो बेबना है साहब। जल निगम का जाके बजट देख लीजिए, कैसे नहीं है। हर साल जब सदन होता है, आप सब तो कवरेज करते हैं। लखनऊ के हर वार्ड के पार्षद ज्यादातर यही कहते हैं कि बजट नहीं है, बजट पास नहीं हुआ है। देखिए, एक कोटा निर्धारित है। पहले की जनता अंधी गूंगी बहरी थी, अब की जनता समझदार है। जब वो सदन होता है तो उसे खुद पता चल जाता है कि पार्षद को कितने का कोटा निर्धारित किया गया है। 1 साल 5 साल में कितने करोड़ कितने लाख का वो बजट पाएगा और उस निधि से क्या कार्य करा सकता है। ये लखनऊ की पूरी आवाम बहुत अच्छे से जानती है, उसमें कोई छुपा नहीं है। ये पहले कहा जा सकता था जब लोग सिर्फ नेता ही नेता हुआ करते थे, आज जनता नेता है।
तो इसलिए सबको पता है। तो ये तो मतलब इस बात को कहना निराधार है कि पार्षद का है कोटा नहीं। हाँ, वो ये कह सकता है कि जितना कोटा है उससे अधिक वार्ड में काम है, ये कहना उसकी जायज बात हो सकती है, लेकिन ये कहना कि कोटा ही नहीं है तो इसको नहीं माना जा सकता। तो आगे क्या तैयारी, क्या करना है? आगे अक्टूबर तक हम लोगों को पानी मिल जाए, हमारी बात सरकार तक पहुंच जाए, हम लोग को पानी मिल जाए। यदि नहीं मिलता है तो हम सब लोग मजबूर हैं, विवश हैं कि हम लोग सड़कों पे बैठ जाएंगे, फिर सरकार हम पे न्याय करेगी, वो हमारे साथ क्या करेगी। हम सड़कें जाम करेंगे? बिल्कुल जाम करेंगे। अगर हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, अगर इस स्रोत से नहीं पहुंच रही तो दूसरा स्रोत होगा, हम आप तक जाएंगे तो जरूर अंतिम श्रेणी तक जाएंगे, जहां तक हमें लगेगा कि सरकार तक हमारी बात पहुंच जाए वहां तक बात पहुंचाएंगे। अच्छा, ये जो टैंकर लगा है इसमें पानी हो जाता है? ये दिन भर में कितने टैंकर आते हैं? 2 टैंकर, 1 टैंकर आता था, कल हम लोग बात करके आए हैं तो हो पता नहीं चला जाता 2 है। टैंकर आएंगे। जीना मजबूरी है, पानी मजबूरी है। अब कभी कभी तो वो हालात होते हैं आदमी गंदा पानी पीता है। हम लोग बस इतने अच्छे हैं कि इस पानी को नहा धो ले रहे हैं, पीने के लिए से इनके यहाँ पानी आ रहा है तो मैं इनके यहाँ 2 बाल्टी ले आऊंगा, जी लूंगा, मर तो जाऊंगा नहीं, लेकिन संघर्ष करता रहूंगा। पियेंगे जरूर और पीने के लिए संघर्ष करते रहेंगे बस। और सरकार से गुहार लगाएंगे कि मेरा मौलिक अधिकार है, वो अधिकारियों के पेश टाइट करें ताकि हमारे मौलिक अधिकार की पूर्ति हो सके। तो ये था वार्ड के निवासियों ने जिस तरह से बताया है कि जो आरोप लगे हैं, जो कहा जा रहा है कि एक्सीएन की जिम्मेदारी होती है, एक्सीएन तक अगर बात पहुंचती है तो एक्सीएन को संज्ञान में लेना चाहिए और बजट भी रहता है उनके पास और बजट भी पास किए जाते हैं। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के जो सीएम है बीजेपी से योगी आदित्यनाथ, वो भी लगातार अपने अधिकारियों को टाइट करते रहते हैं और आदेश भी पारित करते रहते हैं कि जो भी जिसकी जहाँ भी समस्याओं को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन एक बात ये भी सही कही जाती है कि लखनऊ ही उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता अधिकतर जागरूक है, कहीं मजबूरन वो कदम उठाने पे मजबूर रहती है। जैसे कि आप सभी को पता है बिल्डोजर की लगातार कार्रवाई चल रही है। अगर आप न्याय के लिए भी सड़कों पर उतरते हैं तो 2-4 तो ऐसे बंदे रहते ही हैं जिनके ऊपर FIR मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, जिसको देखते हुए लोगों में डर और भय पैदा हो जाता है और वो पीछे हट जाते हैं, वो नहीं कर पाते हैं। तो अब देखना ये कि 2 अक्टूबर तक का ही टाइम दिया गया है यहाँ के वार्ड के निवासियों ने। अगर पानी की समस्याओं को दूर नहीं किया जाता है तो वो मजबूरन सड़कें जाम करेंगे। उसके बाद देखना ये है कि अभी जो ट्यूबवेल है उसकी समस्याओं को दूर किया जाना है या नहीं किया जाएगा, तो वो भी देखना बाकी रहेगा। लखनऊ से कैमरामैन अनस के साथ AR रहमान, सैफी, लखनऊ।